Hello everyone, this is Priyanka and welcome to my YouTube channel Priyanka's Learning Palette। सो गाइज जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सीटेट एंड पीएस टेट एग्ज़ाम की साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ फॉर कंबाइंड क्लासेस 6 to 8 मतलब कि 6 to 8 क्लास की कंबाइंड साइंस को मैं आपके आगे प्रेजेंट करती हूँ। सो आज है क्लास 4। कल हमने पढ़ा था कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे नेचुरल मटेरियल्स के बारे में और सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 4। चैप्टर है हमारा मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। टॉपिक मटेरियल्स, जिसके अंडर पहले आता है नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि वुड, सिल्क, कॉटन, रबर, कोल, लेदर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मैन मेड और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। वो वाले मटेरियल्स जो एक मैन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल मटेरियल्स, जैसे कि सीमेंट हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट, नायलॉन, ग्लास, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? मैन मेड और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। पहला केमिकल है वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है एंड इसका केमिकल फार्मूला मेंशन है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, जो कि यूज़ होता है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में एज इट नेम रिप्रेजेंट। और एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि बेसिक रॉ मटेरियल्स है इन मैनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल एज ए यूज़ होता है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग सोडा कौन कौन से हैं? 3 हैं। लाइमस्टोन है पहला, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सेकेंड है सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन एंड थर्ड वन इज अमोनिया। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वॉशिंग सोडा बनता है। थर्ड है मैन्युफैक्चर, किससे होता है? बाय सॉल्वेज प्रोसेस से होता है। इसमें पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्टेन की जाती है बाय हीटिंग लाइमस्टोन स्ट्रांगली। इसके बाद इसको पास किया जाता है कोल्ड ब्राइन में। ब्राइन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इन द वाटर। इसको पहले क्या कहते हैं? सेचुरेटेड किया जाता है अमोनिया के साथ। देन आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? स्प्रैंगिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, जो कि क्रिस्टलाइज करके आउट हो जाता है उसमें से। तो ये कैल्सिनेटेड हो जाता है ताकि सोडियम कार्बोनेट निकल सके, इसको कैल्सिनेट किया जाता है। देन लास्ट में अमोनिया जो है इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि रीजनरेट किया जाता है बाय द फर्स्ट कन्वर्टिंग द क्विक लाइम ऑब्टेन्ड अर्लियर विद द वाटर। उसके बाद इसको रिएक्ट करवाने के बाद अमोनियम क्लोराइड इसमें से ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम कार्बोनेटिंग टावर से। वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर को समझने के लिए ये केमिकल रिएक्शन आप इनको देख लें, ध्यान से समझ लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के? पहले तो ये ग्लास, वाटर ग्लास या फिर कोस्टिक सोडा, बोरेक्स और सोप पाउडर्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है। एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट वर्क करता है ये, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ मैनी नंबर ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट मतलब कि यूज़ होता है ये लॉन्ड्री में, सबसे ज़्यादा पहले लॉन्ड्री में यूज़ होता है, बाकियों में बाद में थोड़ा थोड़ा जो यूज़ होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जैसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला मेंशन है, आप देख सकते हो। तो बेकिंग सोडा बनता कैसे है? जब हम वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय सॉल्वे प्रोसेस के साथ, तो उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो बेकिंग सोडा होता है, जो कि देता है एक वाइट क्रिस्टल्स फ्रैंकली सॉल्यूबल इन वाटर। जो कि वाइट क्रिस्टल्स देते हैं उसको ही बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और ये सोल्यूशन जो होता है वाटर के अंदर अल्कलाइन होता है, अल्कलीन नेचर होता है। इसके यूजेस क्या है बेकिंग सोडा के? कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सेकेंड, मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, क्या? ताकि न्यूट्रलाइज कर सके एक्सेसिव एसिडिटी को जो पेट में हो रही है। थर्ड, यूजिंग टू क्योर इंडाइजेशन, जो डाइजेशन नहीं हो रही उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ की फायर एक्सटिंग। थर्ड केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
उसका फॉर्मूला मेंशन आप देख सकते हो। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम अ क्लोथ टू मेक इट वाइटर। कोई भी कपड़े से कलर हटा देना उसको वाइट करने के लिए। और इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के? 2 चीज़ें हैं, स्लैग लाइम और क्लोरीन गैस। अब इसका मैन्युफैक्चर देखते हैं। पहले तो क्या किया जाता है, एक वर्टिकल टावर लिया जाता है जो कि आयरन से बना होता है, जिसके इनलेट्स में क्लोरीन होती है और बेस के पास क्या होता है, हॉट एयर होती है। जो स्लैग्ड लाइम होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ऊपर से डाला जाता है, जो कि क्लोरीनेटिंग टावर है उसमें से डाला जाता है। वो हौली हौली जो है नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो क्या होता है, वो अपकमिंग करंट ऑफ क्लोरीन के साथ मीटअप करता है, जिसके कारण इन दोनों के आपस की रिएक्शन के कारण ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो कि बॉटम से कलेक्ट किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है? बेक्समैन प्रोसेस से जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके यूजेस क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के? पहले तो ब्लीच करना किन किन चीज़ों को? कॉटन लाइनिंग और वुड पल्प को, जो कि टेक्सटाइल और पेपर्स फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं। सेकेंड के डिसइंफेक्ट करना और मतलब डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड में इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है। रेंडरिंग वुड अनश्रिंकेबल में इस्तेमाल होता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, केमिकल प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप इसकी इंट्रो खुद पढ़ सकते हैं। हम सीधा मैन्युफैक्चर से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चर में क्या होता है, सबसे पहले कि ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मली नेचर से मिल जाता है। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 3 to 5 के ऊपर, तो ये अपना क्या वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मतलब कि क्रिस्टलाइज मतलब वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, जो कि हाफ मॉलिक्यूल्स में वाटर रह जाता है सिर्फ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉप, जो कि या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम इसको अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी मिलाते हैं तो ये क्या होता है, हार्ड मास में चेंज सेट होना शुरू हो जाता है और कि एक्सपेंड करता है हार्डनिंग को। तो इसके यूजेस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बहुत सारे यूजेस होते हैं, ताकि कास्ट बना सके, पैटर्न बना सके, और मतलब प्लास्टर का जहाँ के फ्रैक्चर बोन्स होती हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी सेटिंग बनी रहे। चॉक बनाने के लिए, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टर करने के लिए वॉल्स को, पिलर को और सीलिंग को, और ऑर्नामेंटल पैटर्न बनाने के लिए वॉल्स के ऊपर इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आज हमने 2 टॉपिक कर, एक छोटा सा था जिसका नाम था मटेरियल्स एंड दूसरा था सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, जिसके अंदर हमने 4 इम्पॉर्टेंट केमिकल्स करे हैं। And don't forget to like, share and subscribe the channel Priyanka's Learning Palette.